अफर्मेटिव आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, तो हम इसके थोड़े से रूल को लिखते हैं। यदि वाक्य नकारात्मक हो, वाक्य नकारात्मक, आपको एकदम लगेगा कि आप क्लास में पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। यदि वाक्य नकारात्मक हो तो इज, आर और एम, ये तीन है। वाक्य नकारात्मक हो तो इज, आर, एम के बाद नॉट लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। कितना नियम होता है बस, यानी वाक्य नकारात्मक हो तो इज, आर, एम के बाद नॉट लगाते हैं। इसका हम फार्मूला समझ लेते हैं, कौन सा पैटर्न रहेगा जिसके आधार पर हम बनाएंगे। सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है इज, आर और एम, उसके बाद हम लगाएंगे नॉट, फिर वही वर्ब आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। इसको हमने नोट कर लिया, ये हमारा सूत्र हो गया। इस पैटर्न पर हम बाकी को बनाएंगे। एग्जाम्पल लिखते हैं। पहला, रमेश अपना पाठ, रमेश अपना पाठ याद नहीं कर रहा है, याद नहीं कर रहा है। ये वाक्य है कि रमेश अपना पाठ याद नहीं कर रहा है। इसको हम कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट है रमेश, RAMESH, रमेश एक वचन है, बताया था। इज नॉट, रमेश इज नॉट लर्निंग, LEARNING, लर्निंग। और अपने के लिए लगाते हैं हिज लेसन, रमेश इज नॉट लर्निंग हिज लेसन, रमेश अपना पाठ याद नहीं कर रहा है। एक वचन का था। दूसरा हम ले लें, तुम एक निबंध नहीं लिख रहे हो, तुम एक निबंध नहीं लिख रहे हो, तुम एक निबंध नहीं लिख रहे हो। ये वाक्य है हमारा। सब्जेक्ट है तुम, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, यू, यू के साथ आर लगता है, तो यू आर। अब नहीं लिखा है तो नॉट लगाएंगे, यू आर नॉट। और लिखना की होती है राइट, WRITING, यू आर नॉट राइटिंग एन essay, ESSAY, यू आर नॉट राइटिंग एन essay। एक और वाक्य ले लेते हैं, आई वाला, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। इसको बना लेते हैं। तो सब्जेक्ट है मैं, यानी बनाएंगे हम आई के साथ एम लगता है, बताया। आई एम नॉट, बोलना कुछ टेलिंग, TELLING, आई एम नॉट टेलिंग ए लाई, LIE, झूठ माने, झूठ को लाई बोलते हैं। आई एम नॉट टेलिंग ए लाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। आशा है इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को भी बना लेंगे। कोई भी वाक्य हो बस इसमें ING लगा देंगे और नेगेटिव सेंटेंस हमारा बन जाता है। इसके बाद नेगेटिव तो हमने अध्ययन कर लिया, इंट्रोगेटिव को भी समझते हैं। ये कैसे करके बनाते हैं इसको भी समझ लेते हैं। एक मिनट, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए अब हम इंट्रोगेटिव को पढ़ते हैं। INTE, स्पेलिंग भी थोड़ा ध्यान देंगे, बच्चे गलत करते हैं। INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा दो प्रकार से बनता है। एक तो बनता है क्वेश्चन वर्ड से, एक बनता है HV से। तो पहले हम क्वेश्चन वर्ड वाला लेके आएंगे। पहला हम फार्मूला लाएंगे, रूल 1 लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड वाला। इसमें क्या होता है, यदि
वाक्य के बीच में, कौन सा वाक्य, हिंदी का वाक्य, यदि वाक्य के बीच में कुछ सेंटेंस हो, कुछ वाक्य होते हैं, कौन कौन से वाक्य के बीच में कब क्यों, ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं, कब क्यों कहाँ क्या और कैसे, कब क्यों कहाँ क्या और कैसे आदि हो, आदि हो तो जब अनुवाद करेंगे तो क्या करेंगे, तो उस उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे, सबसे पहले लगाते हैं, यानी ये है हमारा, यदि वाक्य के बीच में कब क्यों कहाँ क्या और कैसे आदि वाली और भी हो तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, उसके बाद HB और फिर HB फिर सब्जेक्ट लगाते हैं। वो हम फार्मूला से समझेंगे, इतना मेन है, फार्मूला क्या होता है इसका, इसको समझेंगे, फिर इसके आधार पर हम बाकी को बनाएंगे। सबसे पहले हमने लिख लिया QW यानी क्वेश्चन वर्ड, ये जो है ना क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ से यहाँ तक ये सभी हमारे क्वेश्चन वर्ड है। तो पहले QW लगा लेंगे, QW के बाद हमारी HB लगती है, इज आर या एम, HB के बाद फिर हमारा आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमारा लगता है वर्ब ING। हाँ एक चीज और इसमें है, अगर नॉट आ जाए इसको भी पहले ले लेते हैं, तो नॉट भी इसमें अगर होगा तो लगा देंगे, उसके बाद लगाएंगे वर्ब ING, फिर लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे अदर वर्ड्स होगा दिया हुआ तो, और फिर लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इंट्रोगेटिव का फार्मूला होता है, यानी सब्जेक्ट इज आर, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड इज आर, सब्जेक्ट नॉट वर्ब ING ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे, जैसे एक एग्जांपल हम लेंगे, अध्यापक छात्रों को क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, ये वाला वाक्य है हमारा, अध्यापक छात्रों को क्या पढ़ा रहे हैं। तो सब्जेक्ट कौन है, कौन पढ़ा रहे हैं, अध्यापक, ये तो सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट पहले नहीं लगेगा क्योंकि वाक्य में हमारा क्या लिखा है, जो कि क्वेश्चन वर्ड है, तो इसको सबसे पहले लाएंगे। तो क्या की इंग्लिश होती है, व्हाट के बाद इज आर या एम में से कोई एक लगेगा, ये कौन बताएगा, सब्जेक्ट बताएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगेगा, व्हाट इज। अब कह रहा है सब्जेक्ट ले आओ द टीचर, व्हाट इज द टीचर, TEACHER, व्हाट इज द टीचर। अब पढ़ाना की है, टीचिंग इसमें नहीं लगा ही नहीं है, अगर नहीं होता तो नॉट लगा देते। व्हाट इज द टीचर टीचिंग, TEACHING, व्हाट इज द टीचर टीचिंग, किसको, छात्रों को, टीचिंग टू द स्टूडेंट्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज द टीचर टीचिंग टू द स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड था। दूसरा अगर ले लें कि आज राम स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, ये सेंटेंस है, आज राम स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। तो आज भले ही शुरू में आया हो, राम भले ही आया हो, लेकिन क्वेश्चन वर्ड पर फोकस करेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्यों है, इसको पहले लाएंगे व्हाई, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज, व्हाई इज, अब लाएंगे हम राम, बताया क्वेश्चन वर्ड के बाद एचपी लगती है, सूत्र में लिखा हुआ है, व्हाई इज राम। अब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता तो नॉट इसमें दिया हुआ है, लगा लेंगे, व्हाई इज राम नॉट
वर्ब आईएनजी जाना यानी गोइंग। व्हाई इज राम नॉट गोइंग टू स्कूल? SCHOOL स्कूल। अदर वर्ड में हमने कहा टुडे है, यस्टरडे आता है, तो इसको हमने यहाँ लगा लिया TODAY। Why is Ram not going to school today? तो इस तरह से ये हमारा इंट्रोगेटिव में वो सेंटेंस बनते हैं जिनके शुरू में, उनके बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड होता है। इसके बाद हमारा एक वो प्रकार भी होता है जिसके शुरू में क्या लगा होता है, वो क्या करते हैं उसको भी हम समझ लेते हैं। उस सेंटेंस को भी हम बनाएंगे और सीखेंगे। इंट्रोगेटिव हमारा पूरा हो जाएगा इस प्रकार से। इसको भी समझते हैं थोड़ा सा। देखें उस वाक्य को कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव का ही रूल सेकेंड है, यदि वाक्य के शुरू में क्या लगा हो, वाक्य के शुरू में क्या लगा हो, तो यदि वाक्य के शुरू में क्या लगा हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं, उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। बल्कि अंग्रेजी नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे, बल्कि कर्ता के अनुसार इज, आर या एम को सबसे पहले लगाते हैं। ये नियम होता है हमारा, यानी क्या की इंग्लिश नहीं लगेगी, इज आर एम जो होगा ये सबसे पहले लगाते हैं। ये हमारा नियम होता है। इसका फार्मूला वही रहेगा जो हमने बताया कि इसमें क्वेश्चन वर्ड हट जाएगा और HB से शुरू हो जाएगा, यानी इज, आर और एम पहले लग गया। इसके बाद हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। अगर नॉट होगा तो यहाँ पे नॉट लगाएंगे। इसके बाद हम वर्ब आईएनजी लगाएंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद अदर वर्ड यदि आएगा तो वो यहाँ पर लगाएंगे और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा जिसके शुरू में क्या लगा होता है। देखेंगे जैसे एग्जाम्पल है, क्या सीता एक मधुर गीत गा रही है? क्या सीता एक मधुर गीत गा रही है? तो शुरू में क्या लगा है, व्हाट में लगाएंगे हम। सीता एक वचन है, इसके साथ से इज लगाएंगे, इज सीता। इसके बाद अब सब्जेक्ट हो गया, नॉट तो है नहीं, वर्ब आईएनजी। इज सीता सिंगिंग, SINGING। इज सीता सिंगिंग ए कैसा गीत, एक मधुर गीत। तो इज सीता सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, मधुर के लिए स्वीट यानी मीठा, यानी मधुर हो जाएगा, स्वीट सॉन्ग। इज सीता सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। दूसरा है, क्या वे आज स्कूल नहीं जा रहे हैं? क्या वे आज स्कूल नहीं जा रहे हैं? इसको कैसे बनाएंगे हम, वे है पहले आर लगा दो, उसके बाद दे लिखो, आर दे, इसमें नॉट है तो नॉट लगाएंगे, आर दे नॉट गोइंग, GOING, गोइंग टू स्कूल। आर दे नॉट गोइंग टू स्कूल और आज की लगाएंगे हम टुडे। इस तरह से ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इंट्रोगेटिव का वो सेंटेंस बन जाता है जिसके शुरू में क्या है। कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं, कितना, कितनी, कितने, किसका, कौन सा। इन वाक्यों में क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले तो इनकी अंग्रेजी लगती है, उसके बाद नाउन आता है, फिर HB आती है। एक वाक्य इस तरह का भी हम देख लेते हैं, उसका अलग से फार्मूला तो नहीं पढ़ाना, लेकिन वाक्य देखते हैं। जैसे ये वाक्य आ जाए,
कितने लड़के नदी में नहा रहे हैं, नदी में नहा रहे हैं। ये वाक्य है, इंट्रोगेटिव है। कितने लड़के नदी में नहा रहे हैं, तो कितने लड़के के साथ ही जो कितने के साथ जो लगा होता है उसी को साथ साथ लिखते फिर एच लगाते हैं। तो कितने के लिए लिखेंगे हाउ मैनी बॉयज, BOYS, हाउ मैनी बॉयज लड़के हैं तो आर लगाएंगे, बॉयज आर। इसे दो तरह से, या तो टेकिंग बात कर दो या बाथिंग कर दो। हाउ मेनी बॉयज आर बाथिंग, BATHING, बाथिंग इन द रिवर, बाथिंग इन द रिवर। चाहे तो टेकिंग बात कर दो, चाहे बाथिंग इन द रिवर कर दो। तो इस तरह से और जो भी वाक्य होंगे उनको हम बना लेते हैं। आशा है कि आप वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आसानी से आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। कमजोर बच्चे 2-3 बार देखेंगे तो होशियार बच्चे समझदार एक ही बार में इसको समझ लेंगे और अपनी कॉपी पर नोट्स बनाते चले। अगर कहीं आप कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, समस्या है, तो नोट्स बनाएं, समय को खर्च करें, आसानी से आप इसको सीख सकते हैं। अंग्रेजी कठिन नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही, और अच्छी लगे तो वीडियो को